लाल जादूगर। किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग इसको नीला जादूगर कहते थे। इसी पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था। उसकी नाक लाल रंग की थी। लोग इसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खिटपिट रहती थी। एक कहता मेरी नाक लंबी है, दूसरा कहता नहीं मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफा का जिक्र है, नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खिले थे, सब्जा लहलहा रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्जे पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है, जरा देखूं तो ये खाना कहाँ पक रहा है। उसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छू मंत्र के जोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहाँ तक के पहाड़ की 7 चोटियों को फलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पुख्ता मकान में पहुंच गई। वो मकान एक जमींदार का था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शादा था। उस दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, जर्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खाने की प्लेटें मेज पर सजी थी। खाने की मेज पर बैठने से पहले शादा ने सब सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शाल अलगनी पर टांग दे। लेकिन वहाँ अलगनी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सैन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शाल इस छड़ी पर लटका दिए, लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहाँ से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब उसने अपनी नाक से कहा, ऐ मेरी नाक छू मंत्र के जोर से छोटी हो जा। फिर तो नीले जादूगर की नीली नाक छोटी हो गई, छोटी और छोटी, और जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं, ये कपड़े मैं अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। इधर शादा और इसकी सहेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी इनके कीमती कपड़ों को समेटकर उड़ी जा रही है, तो प्लेटें छोड़कर दौड़ी। बहुत शोर मचाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर दिखाए और कहा, अब बताओ भला तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत खुशियाना हुआ। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर जोर से पांव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला, अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। उसने अपनी नाक खुजाई, उसे दूर तक फैला, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो वो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। यहाँ तक कि रात हो गई और लाल जादूगर इस रोज भी अपनी नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा, चौथे दिन चौथी चोटी पर, यहाँ तक कि उसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन मजेदार खुशबू ना मिली। दिल में कहा, अपनी नाक को लंबा करूंगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो कोई मजेदार चीज सूंघने को मिलेगी। तब लाल जादूगर अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ऐ मेरी लाल नाक छू मंत्र के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की नाक लंबी और लंबी होती गई।
यहाँ तक कि 7 चोटियों को फलांगती उसी जमींदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा था, उसका नाम शादू था। इसी दिन शादू ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादू और उसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक मजबूत टहनी बागीचे में दूर तक फैली हुई है। सब बहुत खुश हुए। शादू ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगे लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जमींदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो, मैं रस्सा लाता हूँ। टहनी पर रस्सा डालकर मजे से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की नाक पर रस्से का झूला डालकर पींगे चढ़ाई शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी। उसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पेन निकालकर नाक में चबो दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे बिलबिला उठा। नाक में पिन के नोक लगते ही उसे सख्त खुजली हुई और जब नाक में चाकू की नोक लगी तो वो तकलीफ के मारे चीख पड़ा, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर लाल जादूगर ने जादू का जोर लगाकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची। जमींदार का लड़का और दूसरे लड़के छलांग मारकर झूले से कूद पड़े और जब लाल जादूगर की लाल नाक समेटते समेटते करीब आई तो उसने देखा कि वो बुरी तरह सूज गई थी और लहूलुहान थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये दुर्गत देखकर खूब ठट्ठे मारकर हंसा। बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।